सारे प्रेम को ध्वंस कर दिया। मुझे ताज्जुब आता है, तुम्हारे बच्चे कहते हैं मम्मी फ्रेंड लोग के साथ नहीं रहे क्या? रहो पर मंथराओं के साथ मत रहो। ने कहा अरे इतने दिन रह के आई है लंका में रावण के पास, पता नहीं क्या हुआ होगा। लंका वाले नहीं बोल रहे थे ये मेरे को अंग देश का राजा बनाया था, मेरी बेइज्जती हो रही थी तो मेरी इज्जत बचाया था। अरे क्या इज्जत बचाया था तुमने? टुकड़ा देकर कि तुम्हारे चाल चलन चरित्र में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, अगर तुम बिंदु मात्र भी बदलने को राजी नहीं हो, तो ये सब शब्द केवल और केवल बस तुम्हें ठगने के लिए और तुम्हारे परिवार को ठगने के लिए। शब्दों से कुछ नहीं होता। जीवन में वो होना चाहिए, पर होगा कब? जो सुनेंगे जो देखेंगे वही हमारे विचारों में चलेगा। इतना याद रखना, इतने महापुरुष नहीं हो, नहीं तो ये जो महापुरुष हैं ऐसे ही किसी आश्रम में हिमालय पर एकांत में न बैठे होते, क्योंकि वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है। जहां रहोगे, जिन लोगों के बीच रहोगे, जैसे लोगों की उपस्थिति तुम्हारे आसपास होगी, तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप कौन हैं? श्री राम को अपने स्तनों से दूध पिलाने वाली माता कैकेयी मंथरा की संगति में आकर पति मार डाली, भगवान को वनवास करा दिया। और बेटा बहुत अच्छा था उनका, महात्मा भरत, राम जी के अनुचर, मामा के यहां भी राजमहल में ही थे, अपने यहां भी आते तो राजमहल में रहते, पर गड्ढे खोदकर 14 साल तक रहना पड़ा उनको। एक मैया ने अपने बेटे को कितना बड़ा राजपाट दिया, बोला तू धरती पे चलता हुआ अच्छा नहीं लगता, तू गड्ढे में रह। भरत से प्रेम करती थी। भरत अपने संतान है, पर अज्ञानता में एक मंथरा की संगति में ऐसा अभिशाप दिया कि जिस पति को कभी अपनी उंगली लगाकर रथ के पहिए में धुरी बनाकर उनके प्राणों को बचाया था, उनके प्राण ऐसे मुफ्त में ले गई। जिन राम को अपने गोद में बिठाकर दूध पिलाती थी, आप अगर अच्छे से रामायण का अध्ययन करें तो कौशल्या जी के पास कम रहते राम जी, कई माता के पास रहते। कई माता ही, चूंकि सब एक ही साथ हुए थे, थोड़े आगे पीछे, तो दूध भी पिलाती कई माता। इतना प्यार, पर क्या हुआ अचानक? ये प्यार कहां गया? एक मंथरा ने कई माता के सारे प्रेम को ध्वंस कर दिया। मुझे ताज्जुब आता है, तुम्हारे बच्चे कहते हैं मम्मी फ्रेंड लोग के साथ नहीं रहे क्या? रहो पर मंथराओं के साथ मत रहो, शकुनियों के साथ मत रहो, दुर्योधन और दुशासनों के साथ मत रहो। मित्रता से किसने मना किया? मित्र तो कृष्ण और सुदामा भी है, मित्र तो भगवान राम और निषाद राज को भी है। मित्रता से कब किसने मना किया? पर ये टपोरियों की मित्रता, ऐसी मित्रता जो कैकेयी जैसियों की बुद्धि बदल दे। भरत जैसे महात्मा की माता, जिनकी कुक्षी से भरत जन्म लिया हो, जब उसकी बदल जाएगी तो तुम किस खेत की मूली कहने से आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? गाजर कह दो, ठंडे की दन भी है, गाजर के हलवे की फिर समय भी है। किस खेत के गाजर हो जी? जब उनके बुद्धि बदल सकते हैं, उनके विचार बदल सकते हैं, तो आपकी भी संगति आपके विचारों को बदल सकती है। और वो विचार बदलने से नुकसान किसी को नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? कैकेयी को खुद बेटा मां बोलने को राजी नहीं। जिस बेटे के लिए ऐसा काम की, उस बेटे ने, एक ने तो शत्रुघ्न ने कह दिया कि इसको तो मैं देखना भी नहीं चाहता। और भरत चूंकि महात्मा थे, बोले मां तो मैं भी नहीं बोलूंगा। राम को हृदय से लगा के रखती,
वो राम बन बन की ठोकर खाते। जिन पति के ऊपर इतना प्रेम था और महाराज दशरथ इतना प्रेम करते थे, वो भी अकस्मात अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। तो सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने झेला, राम राज्य हो गया। भगवान राम आकर के पहले कैकेयी को ही प्रणाम किए, लेकिन क्या जनता छोड़ेगी? जनता तो सीता को नहीं छोड़ती। एक व्यक्ति बदनाम किया जाता है कि एक ने ऐसा बात किया कि तो राम जी ने कहा कि नहीं ठीक है, त्याग करना पड़े। एक नहीं, पूरी अयोध्या में ऐसी बातचीत होती थी। ध्यान रखो, अयोध्या के गली गली और परिवार में यही बातें हुआ करती थी। लोग लंका को खराब मानते, पर लंका में तो कोई बदतमीजी नहीं हुई श्री जानकी जी के साथ। मुझे तो नहीं लगा कि कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई। बदतमीजी तो अयोध्या में हुई। अयोध्या के लोगों ने कहा, अरे इतने दिन रह के आई है लंका में रावण के पास, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये लंका वाले नहीं बोल रहे थे, ये अयोध्या वाले बोल रहे थे। इसलिए जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स और सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, वो भागेंगे हमको सुन के जल्दी। 5-10 मिनट में उठना शुरू करेंगे कि तो बखिया उधेड़ देगा आज मेरा। ये सो कॉल्ड अयोध्या के लोग, उन्होंने सीता माता को राम से अलग करने की योजना बनाई। घर घर में बदनामी, जहां देखो वहीं पर, अरे हम कोई राम जी थोड़े ही हैं, होश में रहो ना। ये हर आदमी अपनी पत्नी को धमकी देता रहे, हम राम जी नहीं है, लंका हो आएगी और घर में रख लेंगे। एक टांग बाहर निकला तो फिर बाहर ही रह जाना। ये घर घर में लोग बात कर रहे थे। फिर भी अयोध्या बहुत अच्छा और लंका बहुत बुरा। जरा ध्यान से देखिए रामायण को भी, महाभारत को भी। कई दृष्टिकोण है। अब तक एक ही तरीके से कथा सुनते सुनते आप सब बोर हो गए होंगे। वही कथा, कभी कभी अलग दृष्टांत भी देखा करो। द्रोणाचार्य को गुरु कहते हैं लोग। काय के गुरु हैं? बोलो। मैं कुछ प्रश्न दे जाता हूं दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली वाले रात में कम से कम, चूंकि आप लोग महावीर मंदिर आए हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि रात में दूध ही पीते होंगे। अब किसी की और कुछ लगती होगी तो जो अलग बात है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। पर इतना विश्वास है कि आप चिंतन करना। भगवान श्री कृष्ण एक तरफ खड़े, ये सब सुनते सुनते अपने बारे में सोचना कि तुम लोग किसके साथ खड़े हो। तुम्हारे ही आसपास में कोई दुर्योधन होगा, कोई दुशासन होगा, कोई धृतराष्ट्र होगा, कोई गांधारी होगी, कई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर भी होंगे। पर आप किसके पक्ष में खड़े रहते हो, बस ये कहते कहते आप जरा जांच करना अपनी। दर्पण में दिख पड़ेगा कि तुम कौरवों के दल से आए हो या पांडवों के दल से आए हो, वो दिख जाएगा तुम्हें। श्री कृष्ण खड़े पांडवों के साथ, और एक तुम्हारे बच्चों की तरह जो फ्रेंडशिप निभाने वाले हैं। ये बच्चे क्या कहते हैं आपको पता है? मैं तो जाते रहता हूं इस दुनिया में, कहते हैं मेरा ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं अच्छा करूं या बुरा ये मेरा हमेशा साथ देता है। वो तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन? जो बुरे में तुम्हारा साथ देता है। जब तुम गलत मार्ग पर चलते हो और तुम्हारा मित्र तुम्हें साथ देता है, तो उससे बड़ा रावण और दुशासन अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ होगा। वो तुम्हारी जिंदगी को हराम कर देगा। जो तुम्हारे सही में साथ दे, सत्पथ पर चलने में साथ दे, मित्र वही है। और तुम्हारे कुकर्मों को छिपाने में जो साथ दे, उसे मित्र कहते हैं। तुम में इतनी भी हस्ती नहीं कि जो कर्म करते हो उसे खुलेआम कह सको। अभी तक इतना भी दम नहीं आया तुम्हारे भीतर में। और लोगों को कहते हो हमसे मत उलझना, हम बता देते हैं हम सीधा शेर हैं, हम बब्बर शेर। बब्बर शेर हो चूहे की तरह, जो कर्म करते हो बता सकते हो, लोगों के सामने कह सकते हो। 24 घंटे में जो जो कर्म किया बता सकते हो। वो काहे को बब्बर शेर हो भैया? चूहा भी तुमसे अच्छा है, बब्बर शेर।
जबरी के बब्बर सिर बन रहे, स्वीकारोक्ति नहीं है। एक कर्ण भी मित्रता निभा रहा था दुर्योधन के साथ। भगवान ने कहा काहे को निभा रहा है, तो ये दुष्ट लोग हैं, तू तो अच्छा आदमी लगता है कर्ण, और तू पांडवों का भाई भी है, आजा इधर। कहा महाराज जी मैं सब जानता हूं, तुम भगवान हुए भी जानता हूं, लेकिन बात ऐसी है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है जी, मैं छोड़ तो नहीं सकता। क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है मेरा, छोड़ नहीं सकता। वो भगवान ने कहा बड़ा क्लोज उसके, तेरा जो रिजल्ट है ना उसके क्लोज ही होगा, वो भी मारा जाएगा, तू भी मारा जाएगा। मैं सोचता था तू बच जा, नहीं मौके पर जब कोई साथ नहीं दिया था तब उसने साथ दिया था मेरे को अंग देश का राजा बनाया था, मेरी बेइज्जती हो रही थी तो मेरी इज्जत बचाया था। और ये क्या इज्जत बचाया था तेरी, टुकड़ा देकर के खरीद लिया था तुमको उस समय में, जैसे टुकड़े देके इस देश में लोगों को खरीद लिया जाता है। न न्याय का पक्ष लेते हैं, न धर्म का पक्ष लेते हैं, न सत्य का पक्ष लेते हैं, न सनातन का पक्ष लेते हैं, टुकड़ों पर बिक जाते। वो टुकड़े पे बिक गया कर्ण, इतना बड़ा दानी। भगवान ने समझाया, सबों ने समझाया, अरे बोला काई की मित्रता, अंग देश वापस कर दे। बोला नहीं चाहिए तुम्हारा ये देश, जिस देश के बदले में मुझे अन्याय, अधर्म और असत्य के साथ खड़ा होना पड़े, गुंडों के साथ खड़ा होना पड़े, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये दिया हुआ देश, तुम्हारा ये टुकड़ा, तुम्हारा ये राज्य, तुम्हारी ये बत्तियां। विभीषण भी ऐसा ही था बेचारा। विभीषण के पास हनुमान जी गए तो विभीषण कहा भाई हमारा बड़ा अच्छा है, सबको डांटता है, लेकिन हमको देखिए घर बनाने का मौका दिया है, राम राम मैंने लिखा है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता रावण। मैंने तुलसी का पौधा लगाया, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने राम नाम अंकित किया है घर में, मुझे भाई अच्छा है। हनुमान जी ने पकड़ा, बोला पहले इसी को खत्म करे क्या यहाँ पे, ये सबसे खतरनाक आदमी यही है यहाँ पे। बोला बेशर्म आदमी, निर्लज्ज, जगदम्बा को चुरा कर ले आया, जबरदस्ती तुम्हारा भाई, पर तुम इस देश के महामंत्री लाल बत्ती पाने के लिए अभी भी रावण के पक्ष में खड़े। तुम्हें शर्म नहीं आती? लाल बत्ती का तुम्हें इतना शौक चढ़ गया है, जरा देखना लाल बत्ती क्या क्या कराती। ध्यान रखना, मैं लाल बत्तियों में बहुत घूमा हूं, स्टूडेंट लीडर रहा हूं कई स्टेट में। जब अब तो लाल बत्ती बना कर दिया सुप्रीम कोर्ट वालों ने, पर जब लाल बत्ती थी तो लाल बत्ती चलती थी जी, सभी थी। लाल बत्ती ने विभीषण को रावण से जोड़ कर रखा था। उसका भाई चोरी करके ले आया, पर वो हनुमान जी को कह रहा है हमको नहीं रोकते हैं पूजा पाठ में, थोड़ा तो धर्म उनके भीतर में है। ये ऐसे घूसखोर लोग, ये रावणों से घूस लेने के बैठे हुए हैं लोग। हनुमान जी ने कहा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अल्टीमेटम दे रहा हूं, जल्दी राम जी के चरण में जाने तो पहले तेरे से शुरुआत करूंगा, यहाँ पर जलाऊंगा पहले तेरा ये जो रामनवमी से, इसको पहले जलाऊंगा मैं, ये तुलसी जो लगा के रखा है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी सदगुरु के रूप में गए और उस जीव को जगाए, जो जीव ये सोचता था कि मैं राम नाम की माला कर रहा हूं तो बहुत बड़ा। माला करने वालों ध्यान से सुनो, वो जो 2 बार ऐसे अगरबत्ती करके, कुछ प्रसाद चढ़ा करके, मंदिरों में घंटी बजा करके अपने आप को भक्त होने का प्रमाण पत्र दे देते हो, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं। जीवन में कितने भी कुकर्म करो, झूठ बोलो, नीचता करो, और आए मंदिर में घंटी बजा के, तो भगवान जी क्या देखते नहीं? तुम्हारा पड़ोसी जानता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बच्चे जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता है कि 1 नंबर का घूसखोर है, और क्या हनुमान जी को नहीं पता हो? या हनुमान जी के मंदिर में भी लोग आते हैं और क्या कहते हैं, महाराज जी 1.25 मन चढ़ाऊंगा बस काम हो जाए। हनुमान जी अपने चेला से कितने का बोल रहा है? बोला बस 50 करोड़ की बात बोल रहा है। बोला 1.25 मन लड्डू कितने के आते हैं? बोला महाराज वो तो 10-20 हजार में आ जाएंगे। बोला बड़ा बेकार आदमी है यार। बताओ, हमारा नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, सकल गुण निधानम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण का मैं सागर हूं। मनोज्वम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम।
बुद्धिमानों में मैं सबसे वरिष्ठ हूं, और ये तो नीरा ही मुझे ठगने आ गया है। ये कह रहा है कि 10 करोड़ का लाभ करा दो, तब 10,000 बाद में चढ़ाऊंगा। हमारे देश में छोटे बाबू और बड़े बाबू को पैसा दे दे के चप्पल घिस लो पहले एडवांस में, फिर भी काम नहीं करते। और ये हनुमान जी के पास आया है और कह रहा पहले काम करा दो फिर 10,000 चढ़ा देंगे। हनुमान जी कह रहे हैं जो 10,000 10 करोड़ में 10,000 दे रहा है तू, तो कोई 5 करोड़ वाला आएगा उसकी सुनेंगे? 50-50 तो करे, तो वो भी नहीं आते। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है महाराज जी ना भगवान को भी पैसे से तौल रहे हैं। अच्छा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। सारे धंधे तुम्हारे पैसे के लिए चल रहे हैं, सारे रिश्ते तुम्हारे पैसे के लिए बिगड़ रहे हैं। साले और बहनोई ने एक साथ धंधा शुरू किया और बाद में दोनों में गर्दन काटने की बात आ गई। किसके लिए? पहले तो एक ही थे, किसके लिए? बोला पार्टनरी में धोखा दे दिया साले ने, मैं मुंह नहीं देखना चाहता इसको जहां मैं देखूं। पैसे ने तुम्हारे रिश्तों के बीच में दरार डाल दिए, पैसों ने तुम्हारे हृदयों में मानवीय मूल्यों का अवसान कर दिया। इस दुनिया में हर आदमी 2 नंबरी सामान बनाने पर आमादा है। बगल में ही आपका पंजाब है, पंजाब में हरित क्रांति आई, पर यह भी सत्य है कि पंजाब से कैंसर की वीकली ट्रेन भी चली या नहीं चली? क्यों चली? चिंतन क्यों नहीं करता भारत? महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, और अब तो सारे प्रदेश, केवल पंजाब नहीं। आप देखेंगे जिनके पास सैकड़ों एकड़ खेत हैं, वो कहते हैं कि इस खेत में मैं एक्सपोर्ट करने के लिए पैदा करता हूं। और ये जो 5 बीघे दिख रहे हैं ना, इसमें जी गोबर के खाद से अपने परिवार के लिए मैं ऑर्गेनिक पैदा करता हूं। ये कितना बड़ा गद्दार आदमी, अपने बच्चों के लिए अमृत पैदा कर रहा है। और ये जो सैकड़ों एकड़ में तुम पेस्टिसाइड्स, जहर दे दे के जो अनाज पैदा कर रहे हो, तुम्हें भी पता है कि ये अनाज मेरे बच्चों और मेरे लिए ठीक नहीं है, पर ये किन के बच्चों के लिए पैदा कर रहे हैं? बोलते नहीं। वो अनाज पैदा किया 2 नंबरी, मसाला वालों ने 2 नंबरी मसाला बनाया, अपने लिए तो अच्छा, बच्चों के लिए, दुनिया के लिए। दवाई वालों ने नकली दवाइयां बना दी, कद्दू में इंजेक्शन डाल दिए, लौकी में। क्या वो डालते समय वो कभी सोचता नहीं कि किसी का बच्चा खा के मरेगा? सिंथेटिक दूध बने, उस दूध के पी करके कितने बच्चे मर गए। उसके बाद भी ये आदमी दूध का बहुत बड़ा व्यवसायी बनकर के, सिंथेटिक दूध का, और भागवत की जब कथा होगी तो बड़ा माला लेकर के और 21,000 रुपया लेकर के ऐसे चढ़ा करके और समाज के सामने कहेगा देखो मैंने भागवत में 21,000 रुपया दिया। पर भागवत जहां गोपाल की कथा है, जहां गौ माता की कथा है, और गौ, गोपाल और ग्वाल बालों का मारने का धंधा भी आदमी करता है। ये कैसे धार्मिक लोग हैं? कभी इनके बारे में विचार नहीं करते। तुम्हारे परिवार में तो नहीं है ना? है? रोक लेना। ये जो 2-4 पैसे सोच रहे हो ना कि ऑर्गेनिक खा के तुम बच जाओगे, उन लाखों लोगों की बद्दुआ तुम्हें बचने नहीं देंगी, जिनके बच्चों को तुम मार रहे हो, जिनके लीवर और किडनियां तुम्हारे कारण खराब हो रही, और तुम सोच रहे हो कि तुम ऑर्गेनिक खरीद कर और अपने बच्चों को बचा लोगे। क्या धर्म समाप्त हो गया? न्याय समाप्त हो गया? ईश्वर समाप्त हो गए? याद रखना, तुम्हारे कर्म वापस लौट कर आते। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। ओ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो, हनुमान जी का भक्त कहता है हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा कर दो, तो हनुमान जी बोले आजा, मम्मी की तरह कर दूं, पापा की तरह कर दूं। ये बचपन में जैसे बच्चे पैंट पहनते थे ना हमारे ज़माने में, अब तो सब बड़े स्मार्ट हो गए, तो पैंट गिरता ही रहता था, तो बड़े बड़े होते थे, वो कभी ठीक पैंट होता नहीं था, गिर ही जाता था। तो हमारे साथ जितने मूर्ख हैं, हमारे साथ जो चलते हैं, इन्होंने ऐसा माइक दे रहा है कि हमें बार बार ये पैंट याद आ जाता है बचपन का, ये बार बार गिरने लगता है, मुझे संभालना पड़ता है। इन मूर्खों को कल भी कहा, 7 दिन पहले भी कहा, पर ये जड़ है सबके सब। तो हमारे साथ रहने वाले ही जड़ हैं, तो आप लोग होंगे तो कोई बुरी बात नहीं, तो आपका तो बनता है, इतना चलता है जी, इतना ठीक है आपके लिए। ये जड़ों के साथ हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो, हनुमान चालीसा भी तुम्हें याद होगा। हनुमान जी के चालीसा का पहला लाइन शुरुआत कहां से होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फल प्रदान करने वाले हैं। पर प्रारंभ हो रहा है भैया, नाम है हनुमान चालीसा और वंदना गुरु की हो रही है। तो बात में भी थोड़ा चौंक गया, बोला हनुमान जी का है यार, सीधे हनुमान जी से शुरू हो जाता है, हनुमान जी की जय हो। बोला नहीं नहीं नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज। हरजीत, गुरु साहब की क्या दुनिया में कीमत है, जरा सोचो। हनुमान जी के चालीसा हो रहा है, सिखा मेरी बेटी, पर देखो प्रारंभ कैसे हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रजा। गुरुदेव भगवान के पद रज से, चरण रज से, निज मन मुकुर सुधार। अगर इतना काम हो गया तब वरनौ रघुवर बिमल जसु, उसके पहले राम राम मत कर। हनुमान चालीसा से बोल रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तो आ जाओ, कोई अगर ज्ञाता हो ज्ञानी हो तो भी आ जाओ, शास्त्रार्थ कर लो। श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी भी चालीसा बनवा रहे हैं तो कह रहे हैं, पर पहली बात समझ ले, अगर गुरुदेव भगवान के चरण रज की प्राप्ति नहीं हुई तो बस आना जाना ही लगा रहेगा, काम बनेंगे नहीं। ध्यान से सुन लो। और आगे तो कमाल कर दिया हनुमान जी ने। जब पूछा हनुमान जी का भक्त की महाराज कृपा कर दो, हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा करूं? मम्मी की तरह कर दूं, पापा की तरह कर दूं, भाई की तरह कर दूं, मित्र की तरह कर दूं, कहो तो मंत्री जी की तरह कर दूं, मुख्यमंत्री जी की तरह कर दूं, डीएम की तरह कर दूं, पेट नहीं भर रहा तो प्रधानमंत्री जी की तरह कर दूं। तो भक्त ने कहा नहीं जी ये कृपा नहीं चलेगी। बोला फिर? चल राम जी की तरह कर देता हूं। बोला वो भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने एक गदा मारूंगा। राम जी की तरह कृपा नहीं चलेगी तो कैसी कृपा चाहिए बता? तब भक्त कहता है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय जय
हनुमान गोसाई कृपा करहु हनुमान जी मेरे गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। ये तो बढ़िया है, हनुमान चालीसा से बोला है, कहीं और से बोलता तो बोलता बताओ। गुरुओं की पूजा कराने के लिए तो बहुत आगे बढ़ रहा है आदमी, कहीं से कुछ बोल रहा है, पर अब तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है हनुमान चालीसा का मामला। अब बोलोगे क्या? मामला फंस गया। ताजराते हिंद दफा इतने 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 करोगे क्या? कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। हनुमान जी का भक्त भी कह रहा है कि हे हनुमान जी, अगर मेरे ऊपर का कृपा कर सकते हैं तो कृपा करो। बोला कैसा? बोला भगवान की तरह कर देते हैं। बोला अरे तो बहुत हिसाब किताब करते हैं महाराज जी। सीधा चित्रगुप्त को बोलते हैं हिसाब किताब करो। तो भगवान ने तो साफ कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल छाथा। जो जैसा कर्म करेगा हम फल दे देंगे, जितना रुपया लेकर के आओगे उतना का माल दे देंगे। तो दुकानदार है महाराज, 10 रुपया लेकर के आए 100 रुपया का सामान दे रहे हो तो समझे कुछ सब्सिडी दे रहे हो, कुछ अपने हो। बोले नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि 10 रुपया का करहि तो 10 रुपया का माल ले जाए। बोले तो पक्के दुकानदार है महाराज। पर गुरु के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात है, गुरु योग्यता और अयोग्यता का विचार नहीं करते। अपने शरणापन्न हुए जीवों को, जैसे एक मैया एक अपने छोटे बालक को जब उसके नाक से मुंह से गंदगी बाहर निकलती हो, मलमूत्र त्याग किया हुआ हो और लिपटा हुआ हो उसमें, तो पिताजी आते हैं कैसे गंदा बना कर, जा जल्दी ठीक करके ला। और जब वही मैया ले जाती, सुंदर स्नान करा देती है, स्नान करके तेल मार्जन कर देती है, सुंदर वस्त्र धारण करा देती है, महाराज ऑर्नामेंट्स धारण करा देती है, सुंदर तिलक लगा देती है, काजल की बिंदी लगा देती है, और वो जब खिलखिला के मुस्कुराने लगता है तब उसको देख करके उसका पिता कहता है अल्लाह मेरा मुन्ना। अभी तेरा मुन्ना अभी कहाँ था? अभी जब वो मलमूत्र में लिपटा हुआ था तब। अरे कैसी तू, ठीक कर इसको। तो मैया जाती है, मैया को कोई घृणा नहीं अपने संतान से, वो संतान को तैयार कर देती है कृष्ण की तरह, राधा की तरह। और फिर हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति, छोटा से छोटा मोहल्ले का व्यक्ति, अरे मुन्ना कैसा है, सबको प्यारा लगता है। पर मुन्ना मल और मूत्र में लिपटा हुआ तो पड़ोसी ऐसे निकल जाएगा, अरे राम भाभी जी जरा देखिए कैसे, तब नहीं उठाएगा। और कृष्ण जैसा लग रहा हो तो हाँ जाओ मेरे प्यारा, मेरा बाबा, तो मूत्र से उठा लो ना, नहीं उठाता। मैया जैसे अपने लालन के भीतर उसकी गंदगी को नहीं देखती, उसकी सुंदरता को देखती, उसे सुंदर बना देती है और फिर पिता की गोद में दे देती है। भैया गुरुदेव भगवान भी ऐसे ही होते हैं। जीव जो मलमूत्रों में पड़ा है, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य में पड़ा है, उनको उससे निकाल करके, सजा करके और सुंदर परम पिता की गोद में दे देते हैं। ये लोग कृष्ण उठाओ, लो राधा रानी ले आया, अब प्रेम करो अपने बालक को। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह कृपा करो।